हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट और मेजरमेंट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं एरर्स के बारे में। तो एरर्स क्या होते हैं कि एरर्स होते हैं कि जब हम किसी क्वांटिटी को मापते हैं, किसी चीज़ को मापते हैं, तो उसके जो रिजल्ट में होती है वो अनसर्टेनिटी रिजल्ट आता है, मतलब ट्रू वैल्यू से हट के आता है, तो उसको हम एरर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं? तो टाइप्स ऑफ, एक तो होता है सिस्टमिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। तो सिस्टमिक एरर में कौन से होते हैं कि जिसमें हमको जो एरर के बारे में पता होता है कि किस रीजन से एरर है, जिसमें होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ गई, रिएजेंट खराब हो गए वगैरह वगैरह। एनवायरमेंटल एरर में कौन सा होता है? टेम्परेचर, पीएच वगैरह, ये भी होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि ढंग से ऑब्जर्व ही नहीं किया हो तो उसको ऑब्जर्वेशन एरर बोलते हैं, कि ऑब्जर्व ही नहीं किया हो, कि केयरलेस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया हो। रैंडम एरर में क्या कहते हैं? जिसको हमको पता ही नहीं रहता कि एरर्स किस वजह से, उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। अब आते हैं एरर के बारे में कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो होता है ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। जैसे वो निकालते हैं ना मीन, जैसे मीन निकालते हैं कि वैल्यूज़ को A1 A2 AN करके और उसके जितनी वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड कर दें, तो इससे हमको AM निकल जाता है, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या बोलते हैं? जैसे जो हमने वो निकाला है, ये एब्सोल्यूट एरर निकाला है, जिसमें से मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसमें से A1, जैसे एब्सोल्यूट एरर में से उसकी वैल्यू को घटा दी, जो वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में उसको घटा दिया, तो हमको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एरर मिल जाएगा, इसको ही हम बोल रहे हैं ना, इधर एब्सोल्यूट एरर इसको बोल देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा, जो ये है एब्सोल्यूट है, उसको हम मीन की तरह ट्रीट करेंगे कि सबको डेल्टा A1 A2, डेल्टा क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, और AM क्या है? एब्सोल्यूट एरर, जिसको मीन निकाल के किए, तो ये हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ क्या। फिर आता है रिलेटिव एरर। रिलेटेड एरर क्या होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू डिवाइडेड जो होती है उसको रिलेटिव, परसेंटेज में क्या है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब आता है वैल्यूज़ के बारे में, जो एरर्स हैं उसके बाद एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन करने के लिए हम, जैसे कोई वैल्यू दे रखी है, A दे रखी है, B दे रखी है, और जिसे हमको एडिशन करना है, तो ये इनको अलग जोड़ेंगे, हम इनको अलग जोड़ेंगे, और दोनों को साथ नहीं जोड़ा जाता, अलग अलग ही रखा जाता है। जैसे कोई वैल्यू है 2 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 2 दे रखा है 2, और डेल्टा 2 नहीं, मतलब 2% ऐसा कुछ है दे रखा है, 1 प्लस 1 ऐसा कुछ देगा हुआ है, तो दोनों का एडिशन करना है, तो इसका आएगा 3 प्लस इनको अलग जोड़ा जाएगा, 3 प्लस 3 ऐसे जोड़ा जाएगा, इनको अलग अलग, आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, डेल्टा अलग अलग ही सबस्ट्रेट में भी ये करते हैं। सबस्ट्रेट में हमको जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, उनको तो हम घटा देते हैं, लेकिन उनको तो वैल्यू घटा देंगे, लेकिन जो ये वैल्यूज़ दी होती हैं मीन एब्सोल्यूट एरर वाली, इनको हम जोड़ ही देते हैं, इनको हम घटाते बटाते नहीं, इनको हम जोड़ते हैं, भले कुछ भी हो जाए। पर आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है सेम तरीके से होता है। जैसे इसका ये मल्टीप्लाई किया, इसका डिवाइड किया, तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा A, जिसको डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर बोला था आपने, और वैल्यू उसका जो क्वेश्चन में दे रहा हो, ऐसे ही सेम लिखेंगे हम। अब आता है पावर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर को कैसे निकाल सकते हैं। तो पावर निकाल के जो पावर है उसको हम आगे ले आते हैं, और ये डेल्टा बाई परसेंटेज निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे x है, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा ये कर रखा है, तो हमको इसको ले आए आगे, इसका डेल्टा A का, फिर B का ले आए, इसका जो पावर है उसको आगे लेके आ गए, तो C का लेके आए पावर गामा। जैसे एग्जांपल है ये, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसका परसेंटेज एरर कैसा होगा। देखो, डेल्टा A अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा A अपॉन A प्लस कितना 3 डेल्टा B अपॉन B, 3/4 डेल्टा C अपॉन C प्लस 2 डेल्टा D अपॉन D।
तो हम इसको कर देंगे कि 1 को इधर रख देंगे, 2 को इधर रख देंगे, 3 को इधर रख देंगे, 4 को इधर रख देंगे, तो हमारा ये डेल्टा एक्स ये परसेंटेज पूरा निकल आएगा, परसेंटेज एरर। अब एक टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ टॉपिक आता है अपना, जिसमें क्या होता है, जिसको हमको राउंड ऑफ करना है तो उसका जो मोर देन 5 से ज़्यादा होता है, जैसे 7 है तो ये 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज 1 नंबर कर देंगे, मतलब 7 को तो हटा देंगे, लेकिन इसमें 8 में है ना 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे, तो 6.9 हो जाना चाहिए, अपना हो जाता है। अब लेस देन 5 है तो अनचेंज रहता है, जैसे 3.94 है तो ये 4 है, 5 से कम है तो अनचेंज रखेंगे, इसको 3.9 ही रहेगा। फिर 4, 5 के लिए क्या करते हैं हम, जैसे इवन नंबर है जैसे 5, 7, 3 वो 5, 7 ऐसे कुछ इवन नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे 5 को हटाएंगे तो इसमें 3 में 4 बढ़ा देंगे। ऑड नंबर है जैसे 4, 5 ये 4 है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।